आराम से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आराम से समझना है। ठीक है, बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के 8.8 लाभ पर बेच रहा है। मतलब एक व्यक्ति है, कोई वस्तु को 8.1/3% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिएगा 8.1/3%, यही बोला गया है जी, बिल्कुल। ये क्या है भाई, प्रॉफिट हो रहा है किस पे, विक्रय मूल्य पे, समझिएगा। और 8/1/3 का जो होता है फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है बताइए, 1/12। कितना होता है भाई, 1/12, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। और हमने पहली क्लास में चर्चा किया था, जब कुछ भी विक्रय मूल्य मतलब कुछ मेंशन नहीं किया रहे तो ये नीचे वाला वैल्यू सीपी होता है आपका, और ऊपर में प्रॉफिट या लॉस को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि ये जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तो ये आपका एसपी हो जाएगा। क्या होगा भाई, एसपी। और ये किसको डिनोट करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को डिनोट करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को डिनोट करेगा। चूंकि क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये एक यूनिट जो है किसको डिनोट करेगा, प्रॉफिट को। तो यहाँ से भाई मेरा एसपी आ गया, कितना यूनिट भाई, 12 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। तो सीपी कितना होगा, आराम से आप समझिएगा। कोई वस्तु है जिसको आप मान के चलिए 12 रुपया में बेच रहे हैं, उस पर आपको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना यूनिट रहा होगा, 11 यूनिट रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं प्रॉफिट और लॉस जो होता है रियल में किस पे होता है, सीपी पे ही होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिएगा, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 पे। कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे होगा, 11 पे। तो 100 पे सर कितना होगा, बस यहाँ से निकाल देना है। तो 9.1/11% आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोला कोई व्यक्ति है एक वस्तु को 8.1/3% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाँ यही बोला, विक्रय मूल्य के इतना % के लाभ पे बेचता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/12 होता है, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य पे मेंशन है तो नीचे वाला वैल्यू आपको एसपी होगा, और ऊपर में क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था तो ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट को डिनोट करेगा। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एसपी 12 यूनिट हो रहा है, और उस पर आपको एक प्रॉफिट, मतलब किसी सामान को 12 मान लेते हैं 12 रुपया बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा। तो उस वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, 11 रुपया। यूनिट समझने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा भाई, रियल में जो प्रॉफिट या लॉस % होता है वो तो सीपी पे ही होता है। तो 1 का आपको प्रॉफिट हुआ, किस पे होगा, 11 पे। तो 100 पे कितना होगा, 9.1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था। और यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, आराम से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, आराम से देखिए। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ % देखिएगा। राघवन है, कोई व्यक्ति क्या है, राघवन। ये कोई व्यक्ति है राघवन, ये क्या किया, आराम समझिए। 13/15 विक्रय मूल्य का, 13/15 मूल्य पर क्या क्या, एक वस्तु खरीदा, किस पे, विक्रय मूल्य का। तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 15 रुपया था तो उसको वो 13 रुपया में खरीदा, समझिएगा। तो मतलब यहाँ से सीपी आपका 13 यूनिट हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। एसपी कितना हो गया, 15 यूनिट। कितना यूनिट हो गया सर, 15 यूनिट, यही हो गया। यहाँ से हम फिर से आपको समझाते हैं, देखिए। सीपी हो गया आपका कितना भाई, 13 यूनिट। एसपी कितना हो गया, 15 यूनिट, यही हो गया। लेकिन
अब तो CP मुझे पता चल चुका है, लेकिन एक कंडीशन और क्वेश्चन में आपको कहा गया कि जो ये 15 पे नहीं बेच दिया, इसको 12% और ये क्या कर दिया, बढ़ा के बेचा है 12%। इस पे क्या किया, विक्रय मूल्य को 12% अधिक, मतलब जो भी विक्रय मूल्य था उससे 12% अधिक मूल्य पे बेचा। तो 15 का 12% तो आप लोग जानते हैं कितना होगा, 15 गुना 12/100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 15 का 12% कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.8, ठीक है। सॉरी 1.8 नहीं होगा, एक सेकेंड। तो 5 से ये 3, ये 20, ठीक है। 4 से 3, 4 से 5, मतलब 9/5 हो रहा है। 9 बाय कितना हो रहा है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद हाँ ठीक है 1.8 ही होगा, ठीक है। तो 1.8 हो गया, तो मतलब इसको कितना में बेचा, 16.8 में। और यहाँ पे अब ये आपका CP हो जाएगा, ठीक है। 12% अधिक मूल्य पे बेचेगा तो 1.8 अधिक बेचेगा, मतलब 15 से ये कितना हो जाएगा, 16.8। और यहाँ पे CP आपका 13 है, SP 16.8 है। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, 3.8 का। कितना का हुआ है, 3.8 का। किस पे भाई, 13 पे। तो 100 पे कितना होगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 8 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर 8 बोला कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। समझिएगा, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, क्या है भाई, विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। कितना गुना है, 8/5 गुना, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से अब SP और CP का रेशियो ले लेंगे, तो SP/CP कितना हो जाएगा, 8/5, ठीक है। तो मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो उसका जो है SP है कितना रुपया है, 8 रुपया है। तो इस पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया है, कितना का प्रॉफिट, 5 के सामान को आप 8 में बेच रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट। किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितना, यहाँ से निकाल देंगे। तो 5 से ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में। और 20 दिया कितना होता है आपका, 60%। और 60% किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ दिखावा था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, आपको स्क्रीन पे से सभी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चंस नंबर 9, एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च किया, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो टाइपराइटर जो खरीदा, कितना में खरीदा भाई, 1200 रुपया में। 1200 रुपया में खरीदा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और मरम्मत पे जो है कितना खर्च किया, 200 रुपया। 200 रुपया किया, जी बिल्कुल। और उसको कितना में बेच दिया, लास्ट में 1680 रुपया में इसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। अब यहाँ से बात आई सर CP क्या होगा, मतलब इतना तो आप सामान को खरीद रहे हैं 1200 में, 200 रुपया उस पर और आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो टोटल जो यहाँ से CP हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 1200 और प्लस कितना, 200, कितना हो जाएगा, 1400 रुपया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कोई सामान आप 1400 में खरीद रहे हैं और 1680 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा, 280 रुपया का होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। किस पे होगा, 1400 पे। तो 100 पे कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 14 दूना 28, मतलब 20% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में 20% है, ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया गया, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 20% इज द राइट आंसर। और आज की क्लास की हम लोग अब अंतिम प्रश्न को देखेंगे और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, ठीक है। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देखिए क्या है क्वेश्चंस। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचता है, समझिएगा, बोल रहा है कोई वस्तु है उसको अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पे, मतलब अंकित मूल्य का जो है 2/3 मूल्य पे बेच रहा है। तो ये नीचे वाला वैल्यू आपका क्या होगा, MP होगा, और ये ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, SP होगा। अंकित मूल्य का 2/3 पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 3 रुपया था तो उस पर 1 का वो डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ से MP और SP का जो रेशियो आ जाएगा भाई, कितना यूनिट आ जाएगा, तो 3 और 2, 3 और 2 आएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो 3 और 2 आ गया।
अब देखिए क्वेश्चंस में और क्या कहा गया है, बेचता है तो 10% की हानि होती है। अगर वो 3 के सामान को 2 में बेचता है तो 10% की उसके 10% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर मान के चलिए वो एमपी 3 था तो वस्तु को 2 में बेच रहा था, उसका उस प्रकार उसको 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, समझिएगा। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/10 होता है, यही होता है। और ये आपका सीपी होता है, ऊपर में लॉस को डिनोट करेगा ये, चूंकि लॉस हो रहा है तो। ठीक है, तो 10 के सामान पे 1 का लॉस, तो कितना में बेचेगा, यहाँ से एसपी, यहाँ से कितना हो जाएगा 9, यही आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से तो एसपी आपका 9 आ गया। ठीक है, और इसी 9 यूनिट का वैल्यू रियल में आपको 2 है, तो मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 2 है। कितना है भाई, 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2/9, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ से सीपी निकालना चाहूँ 10 यूनिट का वैल्यू, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 बट्टे कितना 9 नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गई बात किसकी भाई, सीपी की, 20/9 इसका क्या हो जाएगा, सीपी। तो सीपी मेरा निकल गया कितना, 20/9, यही हो गया। अब देखिए चूंकि ये बोल रहा है वस्तु को एसपी पे नहीं बेच रहा है, वस्तु को ये एसपी पे नहीं बेच रहा है, बेच रहा है किस पे, एमपी पे, मतलब अंकित मूल्य पे बेच रहा है। तो अंकित मूल्य में बेचता तब क्या होता, तो अरे भाई जब सीपी मेरा इतना आ गया, एमपी मेरा 3 है, तो यहां से क्या करेंगे, तो आप एसपी आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये एसपी जो भी था इस पे, तो ये बेच नहीं रहा था, किस पे बेच रहा है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य ही आपका एसपी हो जाएगा। अब प्रॉफिट हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी होता है, तो यहाँ से ये 27/20 मतलब 7/9 हो जाएंगे, यही होंगे। आपके आंसर बिल्कुल होंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। तो यहाँ से 7/9 किस पे होगा, 20/9 पे होगा, और 100 पे कितना, बस कट कर देना, तो यहाँ से हो जाएंगे कितना, 7 से 9 कट जाएंगे जी, बिल्कुल। 20 से ये 5 बार में, 7 से ये मतलब 35% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का भाई, 35% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पे बेचता है। तो 2/3 मूल्य पे बेचता है, तो मतलब अगर वस्तु का अंकित मूल्य 3 यूनिट था तो बेच रहा है 2 यूनिट में, जाहिर सी बात है। तो एक का छूट दे रहा है, छूट से हमको कोई लेना देना है नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन आपको ये भी तो क्वेश्चन में कहा गया, 10% का उसको इस कंडीशन में क्या होती है, हानि होती है। तो 10% का भाई फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/10 होता है, और नीचे वाला वैल्यू सीपी को डिनोट करता है, और ऊपर वाला वैल्यू किसको डिनोट करता है, लॉस को। यही बात है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ से एसपी कितना यूनिट आ गया, 9 यूनिट। 10 के सामान को आप 1 रुपया हानि पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 9 रुपया में बेचेंगे। तो इसी 9 यूनिट का वैल्यू आपको रियल में कितना था, 2 रुपीज। ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो 9 का वैल्यू 2 यूनिट के बराबर, तो 1 का वैल्यू 2/9 के बराबर, तो यहाँ से सीपी का निकालेंगे तो 20/9 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको और ये मेंशन किया गया, ये एसपी पे नहीं बेच रहा है, ये अंकित मूल्य पे जब बेचेगा तो इसका लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो एसपी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एमपी ही एसपी हो जाएगा, चूंकि आप जो अंकित मूल्य था उसी पे वस्तु को बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होता है वही आपसे पूछा गया। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे, इतना का होगा, और ये प्रॉफिट होगा किस पे, तो सीपी पे ही हो गया, जाहिर सी बात है। तो बस कहानी खत्म, यहाँ से 35% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। मेरे महबूब ते